अकेले खुले आकाश में छूट जाने से ही कोई स्वतंत्र नहीं हो जाता है। उस पक्षी को डर था कि कहीं परतंत्र रहते रहते परतंत्रता का मैं आदी न हो जाऊं। वो बहुत चिंता में था कि कैसे मुक्त हो सके। एक दिन सुबह एक फकीर को गीत गाते उस पक्षी ने सुना। वह फकीर गीत गाता था कि जिन्हें मुक्त होना हो उनके लिए एक ही रास्ता है, वह रास्ता है सत्य। जिन्हें स्वतंत्र होना हो उनके लिए एक ही द्वार है, वह द्वार है सत्य। और सत्य क्या है? उस फकीर ने अपने गीत में कहा, सत्य वह है जो दिखाई पड़ता है। जैसा दिखाई पड़ता है उसे वैसा ही देखना, वैसा ही जानना, वैसा ही जीने की कोशिश करना, वैसा ही अभिव्यक्त करना सत्य है। और जो सत्य को उपलब्ध हो जाते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। उसके गीत का यह अर्थ था। सड़कों पर गाते गुजरता था, मनुष्यों ने तो नहीं सुना, लेकिन उस पक्षी ने सुन लिया। क्योंकि पक्षियों को भी अभी खुले आकाश का अनुभव है। मनुष्यों को तो खुले आकाश का सारा अनुभव भूल गया है। क्योंकि पक्षियों को भी अपने पंख उड़ने के लिए हैं, यह पता है। मनुष्य को तो पता ही नहीं कि उसके पास भी पंख है और वो भी उड़ सकता है किसी आकाश में। सुना तो मनुष्यों ने भी, लेकिन वे नहीं सुन पाए। सिर्फ सुनने से ही तो कोई नहीं सुन पाता है। अकेले सुनने से ही अगर आदमी सुन लेता होता तो अब तक सारे मनुष्य कभी के मुक्त हो गए होते। महावीर भी चिल्लाते हैं, बुद्ध भी चिल्लाते हैं, क्राइस्ट भी चिल्लाते हैं, कृष्ण भी चिल्लाते हैं, सुनता कौन है? वह फकीर गांव में चिल्लाता रहा, सुना एक पक्षी ने, आदमियों ने नहीं किया। और उस पक्षी ने उसी दिन सत्य का एक छोटा सा प्रयोग, सम्राट महल के भीतर था, कोई मिलने आया था और पहरेदारों से सम्राट ने कहलवाया कि कह दो कि सम्राट घर पर नहीं है। उस पक्षी ने चिल्लाकर कहा कि नहीं, सम्राट घर पर है। और ये सम्राट ने ही कहलवाया है पहरेदारों से कि कह दो कि मैं घर पर नहीं हूं। सम्राट तो बहुत नाराज हुआ। सत्य से सभी लोग नाराज होते हैं, क्योंकि सभी लोग असत्य में जीते हैं। और वे जो सम्राट हैं, चाहे सत्ता के, चाहे धन के, चाहे धर्मों के, जिनके हाथ में किसी तरह की सत्ता है, वे तो सत्य से बहुत नाराज होते हैं। क्योंकि सत्ता हमेशा असत्य के सिंहासन पर विराजमान होती है। इसलिए सत्ताधिकारी सत्य को सूली पर